जैसे ही निकले हम लोग तो एक डायवर्सन है, डायवर्सन को जब क्रॉस किए तो हमको लगा क्या जो पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा। फीलिंग्स हुआ, थोड़ा देर खड़े हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, दहना साइड का लड़का सीधा गोली चला दिया मेरे सामने। तब हम हल्ला किए जो गोली चला रहा है भैया, फिर आगे भागते हुए लोग आगे से भी गोली चला दिया। कुल कितने उस पे रात में गोली चला है और आप उसी गाड़ी में मौजूद थे? ये कोई पंचायत चला रही है, कोई दुश्मनी नहीं है वो। मुखिया प्रतिनिधि टुनटुन यादव पर अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला, कई राउंड गोली फायर की, बाल बाल बचे। बड़ी खबर सुपौल जिला के करजाइन थाना क्षेत्र के हरिहरा पंचायत से आ रही है, जहां पर 2 जनवरी शाम के करीब 7:30 बजे हरिहरा पंचायत के वर्तमान मुखिया खुशबू कुमारी, पिता विकास कुमार उप टुनटुन यादव पर अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें अपराधियों ने टुनटुन यादव के स्कॉर्पियो गाड़ी पर 5 से 7 राउंड गोली चलाकर गई, जिसके टुनटुन यादव की जान बाल बाल बची। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार टुनटुन। टुनटुन। ये कौन सा पंचायत है? हरिहरा। आप यहाँ के क्या हैं? हम मुखिया जी के पति हैं। मुखिया जी का नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। सुनने में आया है रात में आपको जानलेवा हमला किया गया है, किस पर क्या कहना है, कैसे हुआ आपको, सो बताइए तो। मेरे यहाँ का एक महादलित पेशेंट था, हॉस्पिटल में भर्ती था, सुबह मेरे पास आया और रो बिलख रहा था, जो हमारा पुतहु मरने वाला था। अस्पताल से जो है उसको रेफ़र किया गया, आशा के द्वारा भी कुमारी में उसको एडमिट कराया गया। तो हम बोले ठीक है आप जाइए वहाँ पे और हम आते हैं किसी टाइम में, तब तक इलाज चलने दीजिए, अभी पर भी मत करवाइए, ढंग से इलाज होने दीजिए। जाएंगे तो देखेंगे जो 40,000 50,000 बोला जो मांग रहा था। हम बोले जाएंगे पहले इलाज कराइए, कम बेसी करवा देंगे। तो सिमराही गए थे आप? हाँ, वो बार बार उन लोग का कॉल आ रहा था हॉस्पिटल से। सिमराही से आने क्या बजे वापस आ रहे थे? सिमराही से लगभग हमको लग रहा है जो 7:15 बजे लगभग हम सिमराही से निकले हैं, लगभग 7:15। तो आप पे जो गोली चलाया गया था ये क्या बजे की घटना है? घटना है 7:40 करीब 7:40 शाम को। आप स्कॉर्पियो से आ रहे थे? जी, स्कॉर्पियो से आ रहे थे। आपके स्कॉर्पियो में कितने आदमी आप लोग सवार थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे मेरे लगा और के 7:40 में आ रहे थे। और कहाँ पे घटना हुआ ये? फकीरना से जैसे ही निकले हम लोग तो एक डायवर्सन है, डायवर्सन को जब क्रॉस किए तो हमको लगा क्या जो पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा। फीलिंग्स हुआ थोड़ा देर के लिए, फिर लगा जो कोई होगा, को घर का ही लड़का शाम को आता होगा मार्केट से। जैसे ही हम आगे में डायवर्सन से आगे एक कलवट है, वहाँ पे जर्किन के पास गाड़ी को स्लो किए, दोनों तरफ से 2 मोटरसाइकिल सट आया। दाहिना तरफ से जिस हम स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, दाहिना साइड का लड़का सीधा गोली चला दिया मेरे सामने। एक गोली चलाया तो हमको नहीं समझ में आया जो क्या हो रहा है। दूसरा तीसरा जब गोली चला दिया, मेरे जैकेट में मफलर में घुस गया, फट गया। तब हम हल्ला किए जो गोली चला रहा है भैया, फिर आगे भागते हुए लोग आगे से भी गोली चला दिया। कुल कितने गोली चलाया गया आपके ऊपर? हम सब 6-7 गोली चला। 6-7 गोली? जी। मतलब गनीमत रखा आपको लगा नहीं कोई गोली? जी, गनीमत था, जो लगा नहीं लगा, जैकेट में घुस गया, मफलर में घुस गया। जैकेट और मफलर का कृपा कहिए, भगवान का कृपा कहिए। इसकी सूचना आप कब थाना प्रभारी को कब दिया? जस्ट हम वहाँ पहुँचे, एक हमारे पैक्स अध्यक्ष है उसके घर में गए, रोड साइड में घर है, बड़ाऊ को फ़ोन किए, 5 मिनट में बड़ाऊ भी आ गए, सब प्रशासन आ गए, पुलिस पहुंच गई। आप जब जिस समय गोली चला गया था तो आप गाड़ी में कौन आदमी था, थोड़ा नाम बताइएगा। हमारे साथ में पूर्व मुखिया जी थे, अमरेंद्र प्रसाद यादव, लक्ष्मण यादव, ये 2 आदमी थे। यादव। सुनने में आया है कि टुनटुन यादव जो मुखिया जी प्रतिनिधि है हरिहरा पंचायत के, उस पर रात में गोली चला है और आप उसी गाड़ी में मौजूद थे। किस प्रकार के कैसे घटना हुआ सो बताइए। उसी गाड़ी में और जस मुखिया जी टुनटुन जी चला रहे थे, हम उसके बगल वाले सीट पर आगे में बैठे हुए थे। तो उसके बाद हम लोग फकीरना से निकले तो डायवर्सन पर एक मोटरसाइकिल आगे थी, 2 लड़का सवार था उस पर। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आगे हो गए। फिर आगे आने के बाद कलवट के पास से दाएं लेके फिर क्या वो अपराधी था उस समय? हम दो देखे मोटरसाइकिल पर। बाद में फिर एक तो अलग से था, बायां साइड से। क्या गोली फायर किया गया है? तो लगभग आपको 4 या 5 गोली फायर किया। मुखिया जी को जो गोली लगा है कहाँ लगा था, कहाँ पे लगा? जैकेट सीना के आसपास से जैकेट और मफलर को छेद करते हुए निकल गया वो। मतलब शरीर को टच करते हुए निकल गया। निकल गया। तो आप और को आपके साथ में और कौन थे?
और एक तो वही मेरे चाचा जी लगेंगे इस टोला का लक्ष्मण यादव। इस प्रकार जो है अपराधियों का मनोबल आगे बढ़ता जा रहा है और प्रत्येक देखते हैं मुखिया प्रतिनिधि पे ही हमला होता है। इसमें आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? शासन से यही मांग करते हैं ना, कम से कम जब प्रतिनिधि बने हैं पंचायत में तो प्रतिनिधि का सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं और सबसे पुलिस प्रशासन से भी कि मुखिया लोगों के सुरक्षा के बारे में गंभीर रूप से ध्यान दे और अमल करे। सर एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि मुखिया जी से आखिर कोई क्या दुश्मनी थी कि अपराधियों ने इन पर गोली? दुश्मनी नहीं, दुश्मनी को छोड़िए, कोई पंचायत चला रही है, कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कहीं से बाहर से कभी पुराना या नज़दीक वाला जो हम लोगों के मालूम से परे है, ऊपर है, इसलिए आपसी, लेकिन तत्काल हम इस गांव में कोई दुश्मनी नज़र में नहीं आया मुझे। इसलिए लेकिन पंचायत चलाना तो 19-20 मान लीजिए अच्छा बुरा, जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका है तो उसमें तो मान लीजिए इंसाफ दोष निर्दोषी तो करना पड़ता है। ये तो कॉमन बात हुई, ये तो चलता रहता है। इसके लिए खास कोई हम लोगों की तरफ से या टुनटुन जी की तरफ से कोई दबाव जनता के ऊपर नहीं दिया जाता है, सम्मान या सम्मानित किया जाता है ढंग से। क्या वजह हो सकती है गोली चलाने की? वजह तो आपसी दुश्मनी होगी, या तो पुराना हो या लंबा हो या कि फिर इसके आगे बढ़ने का हो या पद मिलने का हो, और क्या आपसी तो कोई धन दौलत का है नहीं। प्रशासन की तरफ से सर अभी तक क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन तरफ से रात में तो पुलिस गाड़ी आई थी, तो अपना जो छानबीन हुआ, वेरिफिकेशन किया, उसका खोखा भी बरामद किया। तो हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए और पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री थे उसके द्वारा हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसा सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। सिर्फ आश्वासन दे के ही उन्होंने मतलब हम लोग को संतुष्ट करते हैं। सर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे बिहार के पुलिस प्रशासन को तो शराब को खोजने में लगा दी है, तो आप लोग को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी? देखिए ये शराब खोजना भी एक जो शराब नहीं पिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का भी सुरक्षा का जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान जनप्रतिनिधि के आने वाले दिन में जो हम लोगों का जो सुरक्षा नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग कैसे अपने जनता का अपने पंचायत का सेवा कर पाएंगे? आखिर सर सारी पुलिस जो भी है, जो भी थाना के पुलिस होते हैं, अपराधियों को खोजने में बहुत कम समय लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे दारू और शराब का भनक लग जाता है तो वो ज़्यादातर उस पर फोकस करते हैं। तो आप लोग सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार अब से? तो देखिए वो तो पुलिस प्रशासन की बात है, वो अपने काम को किस तरह से करना चाहेंगे। हमको तो हम सरकार से और यहाँ के जो सुपौल के जो एसपी महोदय उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने स्तर से इस कांड को देखिए। हरिहरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि टुनटुन प्रसाद यादव पे रात में जानलेवा हमला हुआ, कई राउंड गोली फायर हुई और गनीमत रही कि मुखिया जी को लगे और स्वेटर में, और वो अभी सुरक्षित है। और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ते जा रहा है बिहार में। आज इस पंचायत में हमला हुआ, इससे पूर्व में भी हमला हुआ था, तो अपराधियों पे कैसे निकाल कसा जाएगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो खास करके एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि तभी से आप लोगों का बैठ सुन रहे थे, जो मान लीजिए सरकार शराब खोजने में लगी हुई है कि दूसरा भी काम प्रशासन को है, ठीक है। सबसे पहले सरकार का जिम्मेवारी बनता है, यहाँ के खास करके एसपी साहब की जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं या सरपंच के प्रतिनिधि हैं, जो सबका सुरक्षा का गारंटी दे, सबके सुरक्षा की व्यवस्था करे। बार बार आश्वासन ही सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।